नगर परिषद होडल के पार्षदों की बैठक नगर परिषद सभागार के प्रधान इंद्रेश सोरोत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पार्षदों ने सर्वसम्मति से विकास कार्यों के लिए अनेकों निर्णय भी लिए। बैठक में सुनील कुमार ईओ, महेंद्र सिंह एक्सियन, रोहतास अकाउंटेंट नगर परिषद की ओर से मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से नगर परिषद के नए परिसीमन में वेड़ा और गड़ी पट्टी की पंचायत को समाप्त करके उनको होडल नगर परिषद में शामिल किया गया। इन गांवों की जमीनों को नगर परिषद एरिया में शामिल करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में पीएससी कमेटी के 5 सदस्यों में नगर पार्षदों की ओर से एक पार्षद को शामिल करने पर वार्ड नंबर 3 की पार्षद सुनीता को सर्वसम्मति से इस कमेटी का सदस्य नियुक्त करने का एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसका फूल माला पहनाकर नगर परिषद के प्रधान इंद्रेश सोरोत और सभी सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। इस कमेटी के द्वारा सभी वार्ड में कराए जाने वाले विकास कार्य की राशि का भुगतान उसके पास करने के बाद ही किया जाएगा। आज नगर परिषद पार्षदों की बैठक में होडल शहर में विकास कार्य करने के लिए टेंडरों को छोड़ने के लिए सभी पार्षदों से उनके वार्ड में होने वाले विकास कार्यों की सूची मांगी गई। नगर परिषद के प्रधान इंद्रेश सोरोत के प्रतिनिधि शिषपाल सोरोत ने कहा कि आज की बैठक के बाद होडल शहर में विकास कार्य पूरी तरह से गति पकड़ने लगेंगे। होडल शहर की किसी भी मोहल्ले में गंदे पानी की निकासी की समस्या, सड़कों की समस्या और किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नागरिकों को नहीं करना पड़ेगा। शिषपाल सोरोत ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ होडल शहर वासियों ने उनको प्रधान पद पर चुना है, वो नागरिकों के विकास कार्य को कराकर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। शिषपाल सोरोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के अथक प्रयासों के कारण आज होडल शहर में विकास तेजी से अपनी गति पकड़ रहा है। वो शीघ्र ही पूरे होडल शहर में बिजली की लाइनों के आ जाने पर पूरी तरह से शहर को जगमग कर देंगे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। नगर परिषद प्रधान इंद्रेश देवी के प्रतिनिधि के रूप में शिषपाल सोरोत जी, आज पार्षदों की मीटिंग हुई है। क्या मीटिंग हुई है, क्या क्या प्रस्ताव पास किए गए? आज नगर परिषद में हमारे जो भी कामों के विकास के लिए जो हमारे कुछ काम रुके हुए थे, अब नगर परिषद में कुछ पैसे की जो आया है पैसा, उसको हम कामों में बाड़ों में लगाना चाहते हैं। आज 21 की 21 पार्षद हम एक साथ बैठे थे और 21 की 21 पार्षदों ने सब ने एक राय रख के होडल में विकास के लिए कामों में पूरा वो करा है। आज रेगुलेशन के लिए सब दे रहे हैं अपना अपना जो भी काम उनके कराने हैं और बाकी काम शुरू हो जाएंगे, टेंडर लगा रहे हैं। आज क्या क्या प्रस्ताव बैठक में पास किए गए थे? अभी एक तो उसमें प्रस्ताव पास किया है, वार्ड नंबर 3 से हमारे पार्षद हैं, उनको कमेटी में लिया गया है। जो नगर परिषद की जो उसकी निगरानी की कमेटी बनाई है सीएम साहब ने, तो पहले तो प्रधान जी होते थे उसमें, अब उसमें 5 लोग रहेंगे। ईओ है, प्रधान है, वाइस चेयरमैन है, एक वार्ड पार्षद है और एक चुनाव पार्षद अलग बनाया, वार्ड नंबर 3 से लिए गए। क्या नाम है उनका जो बनाए हैं? उनका क्या नाम है जो बनाए गए हैं? वार्ड नंबर 3 से सुनीता देवी। तो क्या आपको लगता है वो होडल शहर में विकास की गति को पंख लग सकेंगे? देखो, 100% काम के लिए जनता ने चुने, बहुत उम्मीदों से लोगों ने प्यार दिया है हमको शहर में, और 100% काम कराएंगे। और जहाँ भी समस्या ज़्यादा जो पानी की समस्या आ रही है, जहाँ गलियों में हर 24 घंटे पानी खड़ा रहता है, उन कामों को उस पर ले रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारी नगर परिषद ने जो पूरे 21 की 21 वार्डों ने जो काम किया, जो हमारी बेड़ा और गढ़ी, जिसमें नगर परिषद के जो भी वार्ड में, जैसे हमारा वार्ड नंबर 1 है, टीका भाई बैठे मेरे साथ, जो उनका वार्ड था जिसको हजूद से जो बाहर था, उसकी मीटिंग हुई है नगर परिषद में। उसको जो एरिया वो बढ़ाया गया, नगर परिषद के अंडर लाया गया, तो उसकी मीटिंग भी हुई है। उसकी आज डीसी साहब को मैंने सीएम साहब से बात रखी थी। जो होडल नगर परिषद में 10 साल से बेडार गढ़ी जोड़ दिया, आज तक बेडार गढ़ी की कोई रेगुलेशन करके नहीं दी पिछले बोर्डों ने, हमने बैठते ही रेगुलेशन करके दी। और ये मांग हमने सीएम साहब से जब मीटिंग हुई तो मैंने ये बात सबसे ज़्यादा यही उठाई, गढ़ी और बेडे में एक ईंट नहीं लग रही हम पे, और उसके लिए अब डीसी साहब को लेटर आ गया सीएम साहब के वहाँ से, तो हमसे उन्हें आज रेगुलेशन दूसरा मांगा है, जिसमें नंबर वाइज आएंगे, जो भी हमारा एरिया होगा उसका नंबर होंगे ज़मीनों के, तो उसकी हमने आज मीटिंग की है। और शिषपाल जी, एक जो समस्या थी बेड़ा और गढ़ी गांव की, इनको शामिल तो कर लिया होडल नगर परिषद में, लेकिन जो बिजली नहीं दी जा रही है,
शहरी फीडर से वो समस्या का समाधान नहीं हुआ है, कब तक हो पाएगा? उसकी समस्या का जो समाधान है, गढ़ी में काम चल रहा है बहुत जोरों तोड़ों से, जो लाइनें उसको खींच के ले जा रहे हैं गढ़ी में तो, और बेढ़े में रेलवे फाटक के नीचे से थोड़ी दिक्कत आ रही है। और मैंने तो इस मंत्री जी कृष्णपाल जी से भी कहा था, इसको हम तो बंचारी वाले फीडर से जुड़वाना चाह रहे हैं, वहाँ लोड कम है और वहाँ से बेड़ा जुड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको लगता है जल्दी समस्या का समाधान हो जाए? अभी हम सारे पार्षद जाके एससी साहब से मिले थे, उन्होंने टाइम लिया, 1 महीने 1.5 महीने में लाइन खिंच जाएंगी, उसके बाद में समस्या सॉर्ट आउट होगी। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ईओ सुनील कुमार जी, आज नगर परिषद पार्षदों की बैठक हुई है, किसकी अध्यक्षता में बैठक हुई है, क्या क्या प्रस्ताव पास किए गए? ये हमारी प्रधान नगर परिषद श्रीमती इंद्रेश जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। 2 मीटिंग्स थी आज, एक हमारी साधारण मीटिंग थी और एक हमारी विशेष मीटिंग थी जो हमें पीएससी पेमेंट अप्रूवल कमेटी का जो गठन किया जाना सरकार के निर्देशानुसार, उसके लिए ये जो चयनित सदस्य था उनका आज चयन किया गया है। तो किसका चयन किया गया है? श्रीमती सुनीता जी हैं, जो वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है पेमेंट अप्रूवल कमेटी के लिए। इस कमेटी में 5 सदस्य हैं, प्रधान, उप-प्रधान, कार्यकारी अधिकारी और एक जिस भी वार्ड का वो काम होगा वो वार्ड पार्षद, और जो चयनित सदस्य है हमारी वो सुनीता रानी जी जिस पेमेंट अप्रूवल कमेटी में रहेंगी। तो क्या क्या प्रस्ताव आज पास किए गए नगर परिषद बाकी जो साधारण मीटिंग थी उसमें हमारा जो सबसे एक अहम मुद्दा था कि जो नगर परिषद का वार्डबंदी का जो मैप था उसमें कुछ कीला नंबर जो हमारी एमसी लिमिट में वो छूटे हुए थे, तो उन्हीं बेड़ा पट्टी और गड़ी पट्टी के जो नंबर्स थे उनको बढ़वाने के लिए हमने एक प्रस्ताव हाउस में पास किया, वो हम सरकार को भेजेंगे ताकि हमारी लिमिट का एक्सटेंशन हो सके। सुनील कुमार जी, क्या आपको लगता है आज की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद शहर में विकास कार्य हो पाएंगे? हाँ, विकास कार्य शहर में चल रहे हैं जी, कुछ टेंडर लगाए गए हैं और कुछ अब जैसे जो हाउस का जो डिमांड होगी उसके हिसाब से हम आगे भी टेंडर लगाएंगे, अप्रूव्ड एरिया जो होगा उनमें टेंडर लगाएंगे। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।